हेलो एवरीवन, एस्पायरिंग एसेसिन में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस प्रैक्टिस सीरीज में हम अभी तक 4 मैथ के सेट पेपर कर चुके हैं और 4 रीजनिंग के कर चुके हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2022 से के आए हुए पेपर हैं। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पीछे के जो चार पेपर हो गए हैं उनको ज़रूर देखें, उनसे आप इस पेपर फिर आए। अगर वो 4 पेपर देखकर आएंगे इसको करने तो ज़रूर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट पाएंगे। आज हम लेकर आए हैं जो सेकेंड डे का 2022 का जो सेकेंड डे था उसका फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी की अलग अलग स्पीड निकालनी पड़ेगी कि ए 1 घंटे में कितना काम कर रही है और बी 1 घंटे में कितना काम कर रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए की स्पीड ए की स्पीड आएगी 1100 यूनिट अपॉन 9, 1 घंटे में इतना काम होगा। बी की स्पीड 1100 अपॉन 12 घंटे। ए और बी की स्पीड हो गई। अब कह रहा है कि तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। तो अब इन दोनों का जो स्पीड जोड़ के 1100 यूनिट काम कराना है, तो दोनों का ए प्लस बी का स्पीड क्या होगा, ए प्लस बी का स्पीड हो जाएगा 1100 अपॉन 9 प्लस 1100 अपॉन 12। एलसीएम करोगे 36, यहाँ से आएगा 9 चौको 36, 4400 प्लस 12 3 36, 11 3 3300, ये आया 1700 अपॉन 36। इस तरह से ये हो जाएगा 1700 अपॉन 36। अब कुल काम कितना कराना है, 1100 यूनिट। तो 1100 यूनिट कराना है तो 1100 अपॉन 1700 अपॉन 36। अब जब करेंगे इसको 1100 इंटू 1700 अपॉन 36 से तो 36 अपॉन 1700 हो जाएगा। ये 00 से 00 हो जाएगा, 11 से 11 7 से 70 तो आएगा 36/7, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या होगी। तो 90 महिला सदस्य हैं और उनकी औसत आयु कितनी है 35, प्लस 60 पुरुष सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 45। सभी की औसत आयु निकालना है तो उससे सभी के योग का डिवाइड कर देंगे। 90 महिलाएं और 60 पुरुष हैं तो 915 150। तो यहाँ से आएगा 9 पर 45, 29 27 4 31 3150 प्लस 6 पंचे 30, 6 चौको 24 3 27 2700 अपॉन 150। अब करोगे 3150 प्लस 2700, 5850 अपॉन 150। 15 × 45, 45 के बाद इधर से आ जाएगा 8 5 13 135
तो 15 में 135, ये 0, तो इस तरह से 39 हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन नंबर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति पहले दिन पर 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन पर 8 घंटे में 360 किलोमीटर और तीसरे दिन पर 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे औसत दूरी ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, अपॉन टोटल टाइम। यहाँ से हम देखेंगे तो कुल डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर पहले दिन गया, प्लस 360 किलोमीटर दूसरे दिन गया, प्लस 450 किलोमीटर तीसरे दिन गया। अब इसको टाइम कितना लग रहा होगा, 6 घंटे, 240 किलोमीटर जा रहा है 6 घंटे में, तो 6 घंटा पहले दिन, दूसरे दिन 8 घंटे और तीसरे दिन 6 घंटे। इस तरह से निकल कर आया है कि टोटल दूरी हो जाएगी 4 3 7 2 9 और 60 40 100 1050 किलोमीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना हुआ 6 6 12 12 8 20। इस तरह से हो जाएगा 52.5 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य पर का, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा। इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 3 वर्षों बाद एयर कंडीशनर की कीमत क्या होगी। मतलब मूल्यह्रास मतलब क्या है कि उसकी कीमत घट रही है। 3 साल बाद क्या कीमत होगी। तो अभी कितनी है 46,875। अब 8% वार्षिक दर से मूल्यह्रास हो रहा है। 8% वार्षिक दर से हो रहा है तो कितना बचेगा 92%। पहली साल, फिर दूसरी साल 8% कम हो जाएगा, फिर 92% बचेगा, फिर तीसरी साल 8% कम हो जाएगा, फिर 92% बचेगा। इस तरह से अब वही दर करके इस तरह से हम इधर काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 25, तो सभी से इतना 23/25 सभी से आ जाएगा। 23/25, 25 का क्यूब होता है 15,625। 25 25 625, फिर 25 15,625। 15,625 ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा 15 × 45, 15,000 45,000। ये 3 बार में डिवाइड कर रहा है इसको। अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सभी में यूनिट डिजिट क्या है कि अलग अलग है। तब इतना कैलकुलेशन पूरा ना करके हम देख लेते हैं यूनिट डिजिट से ही आंसर करते हैं इसको। तो 23 23 23, तो 3 3 9 और 9 3 27, इधर 7 आया। अब ये 7 3 से गुणा होगा, 7 3 21, लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, जिससे हमारा सिर्फ एक ऑप्शन में है 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। कितना है 25% की वृद्धि। इसका पार्ट में करेंगे तो 25 चौको 100, 1/4 आ जाएगा। मतलब कि चीज़ क्या हो गई 4 से 5। एक नियम ये होता है कि जो खपत गुणा रेट और खर्चा, ये नियम होता है। खपत कितनी है कि 5 किलो खर्च कर रहे हो कि 10 किलो खा रहे हो, कितना खा रहे हो, और रेट, और ये खर्चे के बराबर होता है। जैसे हमें 5 किलो चाहिए कुछ चीज़, उसका रेट कुछ होगा, तो जब दोनों का गुणा होगा तभी खर्चा आएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई में यूनिट होती हैं, जो चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, वो एक दूसरे के
इन्वर्सली होती हैं, मतलब अपोजिट होती हैं। अगर ये 4 से 5 हो रहा है, रेट हमारा क्या हो रहा है, ये रेट है 20-25% की वृद्धि हो गई, तो जो खपत है तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं, तो ये 4 से 5 हो जाएगी खपत। रेट बढ़ा 4 से 5, वो खपत तुरंत हो जाएगी 5 से 4। तो यहाँ कितनी कमी हुई, 1 यूनिट की। और रियल में कितनी कमी की गई है, 5 केजी की। 1 यूनिट 5 केजी के है, तो 4 यूनिट अभी कितना ख़रीदा उसने आलू, तो ये पता चल जाएगा। 4 यूनिट 5 गुणा 4, अभी ख़रीदा उसने 20 किलो, और कितने रुपए में, ये 200 रुपये में। तो 200 रुपये में 20 किलो आलू। तो रेट अभी पूछा है कि प्याज का बढ़ा हुआ, आलू नहीं सॉरी प्याज है, 200/220, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या आ जाएगा, 10 रुपया प्रति किलोग्राम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5 × x है, तो x का मान क्या होगा। ये नियम ये है कि जैसे अनुपात में वैल्यू दी हुई है a/b, c/d, अब इसको लिखेंगे कैसे, a/b बराबर c/d। तो पहला और जो चौथा टर्म का मल्टीप्लाई होगा बराबर होगा दूसरे और तीसरे टर्म के। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a × d बराबर b × c। तो वो यहाँ पर यही दिया हुआ है, किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल a और d, ये क्या है, प्रथम है, ये चतुर्थ है, तो गुणनफल दिया हुआ 70, और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल दिया हुआ 3.5x 3.5x। तो दूसरा और तीसरा b c, तो ये दिया हुआ है 3.5x। तो x के वैल्यू बताना है हमें, तो 35 दूना 70, ये हो जाएगा x बराबर 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l + πr²। तब इसको क्या करेंगे, इनको दोनों इसको मर्ज कर लेंगे, πr इधर से कॉमन आ जाएगा, तो l + r। तो हमें दिया गया है पाई 22/7 हो जाएगा, r दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और l तिर्यक ऊंचाई 16 + 5, 22/7 थोड़ा 5, 16 5 21, 7 3 21, 5 3 15, 15 2 30, 15 30 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 800 की राशि 10% वार्षिक दर से 926.2 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक ब्याज हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो 800 की धनराशि तो बढ़ी कितना, 126.10 बढ़ी, कहाँ से बढ़ी है, 800 से बढ़ी है। इसका परसेंटेज रेट निकालेंगे, ये 0000 गया, 8 एकम 8 और 8 45 दशमलव आ जाएगा, और 8 7 56, 8 48, ये आएगा 15.7625।
15.7625 से हमको ये समझ में आता है, अगर आपने पहले प्रैक्टिस की कर रखी है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कितने अर्धवार्षिक में ये संयोजित होगा 15.7625। ये जब 5% को ना 3 बार ये 3 साल के लिए 3 अर्धवार्षिक के लिए करेंगे तो ये हमें 15.7625 ब्याज देगा। नियम होता है ये फार्मूला x + y + xy/100। तो पहले दो छमाही के लिए अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ से आएगा 5 + 5 + 5 × 5 अपॉन ये, तो इसमें 5 × 5 = 10.25%। ये 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 10.25। तो हमें अब देखते हैं कि 15.7625 कैसे पहुँचेंगे। तो अब इधर दूसरी 2 छमाही के लिए हो गया 10.25%। तीसरी छमाही के लिए लगाते हैं इस सूत्र को, तो पहला हो जाएगा x हो जाएगा हमारा 10.25 और y हो जाएगा 5%। तो 10.25 + 5% + 10.25 × 5, इधर से आया 10 × 5 = 15, 15.25 प्लस, अब इसका जब 10.25 × 5 होगा तो इसका आएगा 55 2 5 2 10 2 12 5 51.25 अपॉन 100। 2 अंक बाद दशमलव लगेगा तो ये होगा। अब 15.25 जब 100 से भाग देंगे तो 2 अंक 0.5125 आएगा। इस तरह से हमारा ये निकल के आया 15.7625। अब ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि जब पहली छमाही, दूसरी छमाही, तीसरी छमाही का भी CI निकालेंगे तब ये 15.7625 आ रहा है। इस तरह से ये समझ में आया कि 3 छमाही का 5% वार्षिक दर से 15.7625 चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा, जिस तरह से 3 छमाही में हो जाएंगे हमारे 1.5 वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए + बी 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी + सी एक कार्य को 75 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए + सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। वह समय ज्ञात करें जिसमें ए बी सी मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 150। 50 3 75 दूना और 25 छक्का। तो इस तरह से इनकी वर्क कैपेसिटी कितना आएगी? 3 2 5 6 5 11 और 11 ए + बी + सी 2 टाइम्स ऑफ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ए आएंगे, इधर से 2 बी आएंगे, 2 सी आएंगे। ए + बी + सी 2 को हमने कॉमन ले लिया, इधर से 11। अगर ए + बी + सी की वर्क कैपेसिटी की बात की जाए तो ये आएगा 11/2। अब टोटल वर्क कितना है? 150। ए + बी + सी से हमें टोटल वर्क कराना है, तो 150 अपॉन 11/2 हो जाएगा। तो 150 इंटू 11/2 है, तो जो पलटेगा 2/11, यह आएगा 300 अपॉन 11, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है चौथा। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्ती बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास क्या है? तो यहाँ पर वक्रपृष्ठीय होता है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2π में r निकालना है, मतलब व्यास निकालना है। h कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 110। यहाँ से काटेंगे 11 दूनी 22 और 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4 दूनी 8। यहाँ भी हमारा 10 बचा हुआ है, तो r बराबर आ जाएगा
10/8 और 2r निकालना है हमें, व्यास पूछा है आधार का व्यास, तो यहाँ से 2 का गुणा 2r और इधर भी 2 का गुणा हो जाएगा, 10 गुणा 2/8। इस तरह से हमारा निकल के आएगा यहाँ से 20/8 बराबर 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 5/2, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नेक्स्ट, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर हम मान लेते हैं a माइनस बी, उनके योग का 15% है, a प्लस बी के 15%। 15% का मतलब क्या हुआ, 15/100। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा, इधर से a माइनस बी, अब यहाँ से काट लेंगे, 5 3 15 20, इधर 20 से मल्टीप्लाई होगा बराबर 3a प्लस बी। यहाँ पे 20a है और यहाँ पे 3a है, जब मल्टीप्लाई अंदर होगा तो यही निकल के आएगा, 20a 3a इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 17a बराबर यहाँ पे माइनस का 20b और यहाँ पर प्लस का 3b, तो इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 23b। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या ऊपर रहेगी तो b/a निकालना है, b/a, ये हो जाएगा 17/23, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, रूबी ने एक में 20 बटन खरीदे, 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने चाहिए। तो 1 रुपये में 20 बटन खरीदे तो 1 बटन का कीमत कितना हो जाएगा 1/20। अब उसको 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 100%, ये पूरा उसका क्रयमूल होगा, 100% होगा, तो 100% को इधर कर लेंगे, 100% की वैल्यू कितनी 1/20, तो 1 बटन की कीमत हमें कितना करना है 25% का लाभ करना है, तो 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और ये 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, तो इस तरह से आएगा 1/16। यहाँ से ये निकल के आया कि 1 रुपये में उसको 16 बटन बेचने पड़ेंगे, तब उसको 1 रुपये में 20 खरीद रही थी, एक में 16 बेचने लगेगी तो उसको 25% का लाभ हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी 25 और a माइनस बी 7 है तो a और b का मध्यानुपाती ज्ञात करें। पहले तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, a और b अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए करेंगे कि दोनों नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे, b निकालने के लिए करेंगे कि दोनों नंबर को इसको और इसको घटाकर आधा कर देंगे। तो a बराबर 7 5 32, 32/2 16, b बराबर 25 माइनस 7/2, ये हो जाएगा 18, तो 9। तो हमें a निकल आया, b निकल आया, तो a और b का मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, √ab। तो a हमारे सामने कितना है 16, b कितना है 9, अब अंडर रूट में लेंगे तो 4 गुणा 3 बराबर 12, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1 लाख रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, अंततः उसने किस मूल्य पर वस्तु बेची। अब ये छूट निकालने का फार्मूला होता है हमारे सामने x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, कुल छूट आती है इससे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो एक छूट दी हुई है हमें 20%, दूसरी छूट दी हुई है 10%। तो इस तरह से निकालेंगे कि टोटल कितनी छूट हुई, कुल छूट, तो 20 + 10 माइनस 20
गुणा 10/100, तो यह आएगा 28% छूट। अब चीज़ कितनी की थी, 1 लाख की। इसको तो कलम चलाने की ज़रूरत भी नहीं, वैसे तो अगर कंसेप्ट पता है तो आराम से जुबान से निकाल सकते हैं। 28% की छूट दे रहा है तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। 100 में से 28 की छूट हो गई तो 72% भुगतान करना पड़ेगा। ये कितना है, 1 लाख, और 72% को उसको भुगतान करना, क्योंकि छूट मिल गई 28% की, तो ये इधर से निकल के आ जाएगा 72,000, जो कि है ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। नेक्स्ट, रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगला चौथाई भाग 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी तय करने के लिए रॉबिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अभी क्या है कि एग्जैक्ट दूरी नहीं दी गई है कि कुल डिस्टेंस कितनी है। तो हम ऐसा लेंगे कि ये जो स्पीड दी हुई है उनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन स्पीड का तो हम कुछ दूरी मान लेंगे। तो अब ऐसी दूरी मानेंगे कि इन 20 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, इस डेटा को और 1/4 इस डेटा को देखते हुए मानेंगे। तो लगभग हम 160 मानेंगे तो सुइटेबल रहेगा हमें कैलकुलेशन करने में। मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी 160 यूनिट किलोमीटर जो भी है। तो 160 का 1/4 कितना हुआ, 40, और दूसरा अगला 1/4, तो 160 का 1/4 फिर अगला 40 हो जाएगा। तो 40 40 80, अब बचा कितना, 80 बचा। तो इसको 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और इसको चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, इसको चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो कुल दूरी तो हमारे सामने है 160 यूनिट। अब टाइम की बात करें तो 20 दूना 40, इसको 2 टाइम लगेगा, इधर इधर 10 चौक 40, इसको 4 टाइम लगेगा। 80, इसको 1 टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 4 2 6 1 7, इस तरह से हो गया 7। तो अब हमें औसत चाल निकालनी है। तो 160/7 एवरेज स्पीड निकल कर आएगी यहाँ से। 7 दूनी 14, 2 और 7 दूनी 14 और 6 बचा, 7.56 और 7×42 22.86 किलोमीटर पर आवर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर चौथा। अब यहाँ से देखिए हमने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत थी नहीं। 22 जहाँ देखा, 22 सिर्फ किस में, एक ही ऑप्शन में है, तो बस 22 जहाँ आता तुरंत लगा देते, आगे बढ़ जाते। एग्ज़ाम हॉल में जो करना है ऐसे ही करना है। ये तो यूनिट डिजिट मैच कराओ, ये पहले डिजिट, अगर पहला डिजिट भी मैच कर रहा है तुरंत उसको ऑप्शन लो, तुरंत उसको आंसर सेलेक्ट करो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, 4 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। 36 और 48 दोनों से विभाज्य होने चाहिए। वो छोटा से छोटा नंबर जो 36 और 48 से विभाज्य होगा तो उनका होता है वो एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। 36 48, 12 36, 12 48, 4 3 12, इस तरह से एलसीएम आ जाएगा 144। अब सबसे छोटी संख्या देखेंगे, कौन, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी 14 7 98, 98 जाएंगे जब 7 से गुणा कराएंगे तो लगभग हम पहुंच जाएंगे जहां सबसे छोटी संख्या 4 अंक होगी। तो अगर 4 से गुणा करा के देखें 7 से, तो 144 गुणा 7, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 तो 30,
7 3 10, 1008। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1008 हो गई, जो कि 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित है। अब सबसे छोटी संख्या तो मिल गई, अब सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब इसको 144 से डिवाइड करके देखते हैं, तो ये पहले बार में जाएगा 1484, 6 टाइम जाएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26, 2 6 2 8, 864, 4 5, 6 3 9 और 8 1 9। इस तरह से आया 1359। अब 14 25, अब होगा 14 नंबर 126, लगभग 9 बार जाएगा। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 39, 3 9 9 3 12, 12 से 96, 6 3 9 9 6 15। अब इसमें क्या बच रहा है, 63 रिमाइंडर बच रहा है। तो अब यहाँ से 99, 9999, 63 घटा देंगे तो 6 3 9 99 36। सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई 99 36, जो कि 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उनके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो 99 36 और 1008 क्या फ़र्क होगा, अंतर होगा। 8 8 16, 2 9 8, 89 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसे अंततः की वस्तु कितने में बेचा? 2000 है, 20% की छूट दोगे तो फिर दोगे कितने की? 80% की दोगे, तो 80/100, 8 दूनी 16, 1600 रुपये में उसने बेची वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा। नेक्स्ट। एक कुर्सी 800 में खरीदी जाती है और 1100 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। लाभ हो जाएगा 300 रुपये। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। 300 अपॉन क्रय मूल्य कितना है? 800 इंटू 100। इस तरह से ये 0 0 कट जाएंगे। 8 तक 24, 24 और 6, 8 7 56, 37.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अपने गंतव्य तक पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। इस सेट पेपर में हमारे इस औसत दूरी से 3 क्वेश्चन मिल गए, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है कि हमें निकालना पड़ता है कुल दूरी अपॉन कुल टाइम। तो कुल दूरी कितना हो रहा है? 600 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और यहाँ से 50 किलोमीटर। 6 7 750 किलोमीटर हो गई कुल दूरी। अब टाइम कितना लग रहा है? टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम 600 किलोमीटर जाएंगे 50 किलोमीटर पर आवर से, प्लस 100 किलोमीटर जाएंगे 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये 50 किलोमीटर जाएंगे 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इस तरह से ये हुआ 12 12 पंचे 60, 1 25 2 50, 12 2 14, 1 15, 15 घंटे, 15 आवर टाइम लगेगा। और कुल दूरी कितनी होगी? 750। और कुल टाइम 15 आवर। इस तरह से भाग देंगे तो हमें निकल के आएगी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमारा सेट पेपर ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। पीछे के जो 4 सेट पेपर दिए जा चुके हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाएंगे आप। सो अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग।